ये पहले दिसंबर को बॉलीवुड में दो मूवी रिलीज़ हुई, एक एनिमल और एक सैम बहादुर। एनिमल के लिए तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था और आई थिंक पूरा देश भी था। तो एनिमल की उस टॉक्सिसिटी, उस एनिमल वाइब्स में, मतलब उस जंगलियत हरकत में एक मूवी है जो मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी शायद अंडररेटेड रह गई, वो है विकी कौशल की सैम बहादुर। ऑल्दो उसका जिम्मेदार मैं खुद भी हूँ, एग्जाम्पल हूँ कि मैंने एनिमल को फर्स्ट डे देखा, लेकिन मैं सैम बहादुर को ऑलमोस्ट अभी एक हफ्ते के बाद देख रहा हूँ और मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन क्या करें भाई, एनिमल का वो डोपामिन एड्रेनलिन रश इतना था कि मेरा कुछ और देखने का मन ही नहीं हो रहा था। तो यही प्लान किया था कि फर्स्ट डे एनिमल देखूंगा और सेकंड डे मैं सैम बहादुर देखूंगा। लेकिन भाई सच में मैं जाने ही वाला था सैम बहादुर देखने के लिए, लेकिन मेरा जब भी मैं सैम बहादुर के मैं सोचता हूँ भाई एनिमल का एड्रेनलिन रश हो जाता है और मेरे माइंड में एनिमल के ही थॉट्स आने लगते हैं और भाई सच में मैं वो देख नहीं पाया। खैर इस मूवी में अभी तो हम एनिमल को छोड़ के सैम बहादुर पे बात करें, लेकिन फाइनली मैंने जो देख ली है मूवी, भाई क्या कमाल की बायोपिक मूवी है। सैम बहादुर भाई इंडियन आर्मी के एक सबसे हाईएस्ट रैंक में जाने वाले एक हमारे कैडेट थे, जो कि ब्रिटिश टाइम से ही एक्चुअली इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे थे। पहले ब्रिटिश के अंडर थे, बाद में जब इंडिया आज़ाद हुई तो इंडिया के अंडर आए। और कैसे कैसे उनके चॉइसेस ने देश को काफ़ी जगह हेल्प की है आर्मी चॉइसेस में। इसमें सैम बहादुर की हमें पर्सनल लाइफ दिखाई गई, कैसे अपनी वाइफ से मिलते हैं, कैसे आर्मी को दिखाते हैं। तो मतलब ज़्यादा दूर तो पर्सनली तो एक्सप्लोर नहीं किया गया, लेकिन सच में उनके करेक्टर को, मतलब सैम बहादुर को आप देखते हो ना, एक यूनिक करेक्टर, उनकी पर्सनैलिटी, उनका चार्म है। और स्पेशली विकी कौशल ने उन्हें जैसे परफॉर्म किए, वो चार्म मेंटेन किए, वो चार्म हमें दिखाया। भाई मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो रियल लाइफ में इतना चार्म है तो भाई रियल लाइफ में उनका कितना चार्म होगा। कहानी वही ब्रिटिश टाइम से शुरू होती है कि ब्रिटिश टाइम पे वो कैसे कैडेट थे, उनकी क्या ब्रेवरी थी, उनकी ब्रिटिश टाइम पे जो उन्होंने एक्चुअली में म्यांमार में जो जापान से लड़ाई की थी, तो कैसे उन्होंने मतलब अवार्ड जीता था। फिर फाइनली इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन में उनका क्या रोल था, उनके मतलब क्या ओपिनियन थे। इंडिया पाकिस्तान हरा में कैसे जीते 1948 में, जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया तो उन्होंने कैसे कश्मीर को डिफेंड किया। उसके बाद अलग 1972 19 अलग अलग जो वॉर्स उन्होंने लड़ी हैं उनके बारे में क्लिप्स दिखाई गई हैं, उनके डिसीजन, उनकी आइडियोलॉजी दिखाई गई है। इंडियन आर्मी को एक्चुअली प्रॉपर एक जस्टिफिकेशन दिया, एक मतलब एक प्रॉपर इज्जत दी है इस मूवी में। तो एक्चुअली बाकी मूवीज़ में अगर उनकी विकी कौशल की पुरानी मूवी आर्मी पे जो थी, जो की थी उड़ी, उसी पे देख लो तो इंडियन वो काफ़ी मसाला वाला मूवी थी। ये कोई मसाला मूवी नहीं है, कोई मतलब ज़्यादा ड्रामेटिक मूवी नहीं है, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन मूवी है। एक सैम बहादुर की आइडियोलॉजी है, सैम बहादुर की लाइफ, एक प्रॉपर बायोपिक मूवी है जिसे देखकर आप एंजॉय करोगे। मूवी में काफ़ी कैरेक्टर्स हैं लेकिन सैम बहादुर का चार्म और कोई नहीं ले पाता। में इंदिरा गांधी का भी कैरेक्टर है। सच बताऊं, अगर सैम बहादुर के बाद कोई कैरेक्टर मुझे पसंद आया तो वो इंदिरा गांधी का ही है। ऑल्दो रियल लाइफ में मैं उनकी क्या सोचता हूँ वो अलग बात है, लेकिन मूवी में जिस एक्ट्रेस ने उनका, आई एम सॉरी मुझे उनका नाम याद नहीं, मैं मुझे पता है कि एज ए मूवी रिव्यू क्रिटिकल मुझे उनका नाम पता होना चाहिए, बट आई एम सॉरी। उनकी परफॉर्मेंस भी कमाल थी, स्पेशली जब उनका रिलेशन जो था सैम बहादुर के साथ, वो उनकी टॉक, उनकी कन्वर्सेशन भाई वो कमाल की, देखने लायक, सुनने लायक थी। मूवी की कुछ अच्छी बातों में तो वह थे विकी कौशल का परफॉर्मेंस, भाई वो चार्म मेंटेन करना, मूवी के डायलॉग्स काफ़ी अच्छे थे, कोई मतलब ऐसे बड़ा चढ़ा करके नहीं लिखा, एक रियल लाइफ डायलॉग्स जैसे यूज़ करते हैं आर्मी में वो यूज़ किए गए थे। लोकेशंस रियल लाइफ काफ़ी यूज़ करी गई है। लोकेशन, यूनिफॉर्म में वो मतलब डिटेलिंग में इतना कि मतलब किस टाइम पे क्या यूनिफॉर्म थी, क्या बैजेस थे, किस तरह थे। भाई हर एक बटालियन, तो आर्मी के काफ़ी कुछ बटालियन, आर्मी के काफ़ी कुछ रूल्स दिखाए गए हैं और सब कुछ एकदम करेक्ट है, क्योंकि मैं खुद एक डिफेंस फैमिली में आता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत पता होता है। और वो सच में एकदम कमाल की, एकदम रियल डिटेलिंग थी जो इस मूवी में दिखाई गई है। तो कुछ मूवी का अच्छा पॉइंट, मूवी के ख़राब पॉइंट्स बोलूँ तो मूवी में एक्चुअली कोई ऐसा मेजर ख़राब पॉइंट नहीं, क्योंकि जिस क्वालिटी के अच्छे पॉइंट्स थे उस क्वालिटी का कोई ख़राब पॉइंट मैं ढूंढ ही नहीं पाया। जो पॉइंट है मैं उसे ख़राब पॉइंट पे तो नहीं निकालना चाहूँगा, लेकिन एक पॉइंट है जो मेरे माइंड में आता है कि मूवी एक्चुअली में पॉलिटिकली काफ़ी करेक्ट मूवी है। मतलब ये मूवी किसी को भी डार्क शेड में डालती ही नहीं है। मतलब मूवी में कोई एक्चुअली प्रॉपर विलन ही नहीं है, कोई प्रॉपर ऐसा कोई बुरा करेक्टर ही नहीं है जहाँ पे इन्होंने मतलब वो एक लाइन को छू लेते हैं कि शायद इसके बाद एक डायलॉग कुछ और ऐसा उल्टा सीधा और वो डार्क करेक्टर या फिर एक बैड करेक्टर बन जाता है, लेकिन नहीं। जैसे कि महाराजा हरी सिंह जो थे मूवी की स्टार्टिंग के सीक्वेंस में जो दिखाया जाता है इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, मुझे लगा शायद उनको एक बैड कैरेक्टर दिखा रहे, लेकिन नहीं, उनके डायलॉग, उनके इमोशन और एक्टर ने जिस तरह परफॉर्मेंस की उनकी डायलॉग बाजी से, उनको भी एक अच्छा खासा नॉर्मल करेक्टर बताया गया कि एक राजा कैसे सोचता है अपनी देश के बारे में, अपनी जनता के लिए। एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने हमारे राजा हरी सिंह को एकदम अच्छे करेक्टर में दिखाया, क्योंकि मैं खुद JNK से बिलोंग करता हूँ एंड आई रिस्पेक्ट द टीम फॉर दैट। मतलब मूवी मुझे सच में कोई बुरा पॉइंट्स एक्चुअली अभी बिल्कुल याद में नहीं आ रहा है। अगर आप एनिमल मूवी नहीं देख पा रहे अपनी फैमिली के साथ, मतलब वो सब, अगर आपको एनिमल के जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, आप बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ देखो, आपको एक रियल लाइफ अल्फ़ा मेल देखने को मिलेगा।
और एक डिजर्विंग मूवी एनिमल के जोश में। आप इस मूवी को मैं ये कहूँगा बिल्कुल स्किप मत करना, एक बारी मस्ट वॉच ज़रूरी है। बाकी आपने मूवी देखी है नहीं देखी नीचे कमेंट्स में बताओ, और देखी है तो कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट मूवी या सीरीज़ ट्रेलर रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।